नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए तक है जो जिनका जमा धन है, उनके शेयर मास्टर आदि की आवश्यकता नहीं है, उनकी डिफिशियंसी है जो सीआरसीएस द्वारा हटाई गई है। इस चीज में कितनी प्रामाणिकता है, मैं उसी संबंध में बताना चाहता हूँ। कुछ माह पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इसी प्रकार की जानकारी दी गई थी कि जिन भी जमा करता है, जिनका 10,000 रुपए जमा है, तो उनके लिए शेयर मास्टर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिसिंग वगैरह है तो आवश्यकता नहीं है, उनका पैसा उनको सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर ऐसा कोई आदेश ना जब डाला गया था और ना अभी डाला गया है कि हम शेयर मास्टर में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। यहां तक कि अभी मैंने देखा कि छोटे से लगभग 3-4 निवेशकों के मैंने जो चेक किए, तो किसी में डिफिशियंसी दी जा रही, सोसाइटी की मुहर नहीं लगी, तो किसी पर डिफिशियंसी दी जा रही है कि सदस्यता फॉर्म पर है जो सोसाइटी की मुहर नहीं लगी। इस प्रकार की रिसबमिशन करने के उपरांत पुनः डिफिशियंसी दी गई। तो इससे स्पष्ट है कि जब तक सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या सूचना जारी ना हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे शेयर मास्टर है जो मिसिंग है या त्रुटि पूर्वक भरे हुए हैं या सोसाइटी की मुहर उस पर नहीं लगी हुई है, तो वह सीआरसीएस है जो समझौता कर लेगी या बिना देखे चेक करते हुए भुगतान दे देगी। यह मैं इसे अफवाह मानता हूं, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी लिखित जानकारी या सूचना ना तो सहारा रिफंड पोर्टल पर उपलब्ध है और ना सहारा की जो समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके द्वारा कोई जानकारी साझा की गई है। यह मनमानी तरीके से इस प्रकार की है जो जानकारी दी जा रही है। मुझे ग्रुप पर भी डाला गया कि भाई अब शेयर मास्टर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, 50,000 तक ऑटोमेटिक डिफिशियंसी हट जाएंगी। तब मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी पहुंचाया, अकेले हट जाएंगी। हमने कब हटेगा, बोलने लगे 25 तारीख तक हट जाएंगी। मैंने कहा भाई 25 सितंबर निकल चुका है, अभी तक नहीं हटी। तो कहने का मतलब यह सब अफवाहें हैं। वर्तमान परिवेश में जो मैंने आकलन किया है कि सहारा कि वैध निवेशकों की जांच सीआरसीएस जो भुगतान दे रही है वह सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। उसमें जो सहारा के जो टीम गठित की गई है, उसमें सहारा के जो वर्कर हैं या जिन्हें संविदा भी बोल सकते हैं, उन व्यक्तियों को जो जानकारी रखा गया है और वही लोग हैं जो सहारा उसे वेरीफाइड कर रही है। फिर वह सीआरसीएस के पास जाता है और सीआरसीएस उसको है जो चेक करती है। उसके बाद भुगतान की मतलब कहना चाहिए भुगतान है जो डाला जाता है। लेकिन देखने में यह आया है कि सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा जो 45 दिन का समय दिया गया था उसका पालन नहीं हो रहा है। लगभग 70 से 80 दिन होने को है, लेकिन जमाकर्ताओं को उनके खाते तक भुगतान नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप है या तो रसीद इनवैलिड बता रही है या मेंबरशिप इनवैलिड बता रही है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत 4 सोसाइटियों का आदेश दिया गया था और सहारा प्रबंधन का कर्तव्य है कि जो इनवैलिड आईडी है उनको वैलिड कराए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इनवैलिड मेंबरशिप है, मैंने इस संबंध में पूछने का प्रयास किया कि इनवैलिड क्यों आ रही है, तो उन्होंने बोला समय नहीं हुआ। मैंने कि नहीं, समय तो हो चुका है और लगभग है जो 2020 में खाते खत्म हुए, कोई 21 में हुआ है, कोई 22 में हुआ है, यानी 31 मार्च 2023 के पहले वह खाते परिपक्व हुए हैं और वह वैध बकाया निवेशक हैं और उनका भुगतान होना चाहिए। तो यह सब तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का भ्रम भ्रांतियां फैलाते हैं तो उसकी कोई पत्र यदि आपके पास प्रमाणित है तो वह भी साझा करें।
भाई हम लोग भी तो यदि भुगतान नहीं आ रहा है तो हम सूचना के अधिकार के तहत सीआरसीएस को लिखेंगे कि आपने ये पत्र जारी किया था और शेयर मास्टर की अनिवार्यता खत्म की गई थी, ये पत्र है। भाई हम लोग को बता तो सके, खाली मन गढ़ंत यदि हम लोग कुछ कहेंगे तो इसको कोई नहीं मानेगा। तो कहने का मतलब मैंने स्वयं देखा है कि छोटे छोटे जमा करता है, किसी का 4,000 रुपये जमा है, किसी का 5,000 रुपये जमा है, तो उनको डिफिशियंसी कहीं सदस्यता फॉर्म पर मोहर नहीं लगी, कहीं नाम मिसमैच है, कहीं एफडी कार्ड जो अपलोड की है उस पर सोसाइटी की मोहर नहीं लगी, आदि तमाम प्रकार की जो भी डिफिशियंसी है वह दी जा रही है और शक्ति बढ़ा दी गई है। लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि डिफिशियंसी खत्म की गई है, 50,000 रुपये जिनका जमा है उनकी डिफिशियंसी है जो सीआरसीएस ने खत्म कर दी गई है, यह गलत है। यदि इसका कोई पत्र प्रमाणित जानकारी हो तो उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आम जो निवेशक हैं उनको राहत मिले, क्योंकि इसके पूर्व इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई थी कि 10,000 रुपये तक भुगतान हो जाएगा, शेयर मास्टर की अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। आखिरकार क्या हुआ, क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में मुश्किल है किसी 2-4 लोगों का पैसा इस प्रकार आया हो। मैंने तो हालांकि एक भी नहीं सुना हो, यदि भूल चूक से 1-2 लोगों का आ गया तो पता नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में मुश्किल है कि 1-2% व्यक्तियों का यदि पैसा आ गया हो तो इस प्रकार की अफवाह है, इस पर ध्यान देना अथवा ना देना आपका काम है। मेरा था जो वास्तविक जानकारी वह आपको प्रदान करना, क्योंकि डिसमिशन करने में पैसा खर्च होता है और आपका पैसा कहीं पुनः व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए मैंने आपको जानकारी देने का काम किया है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत।